दिल यानी हृदय हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। हमारा हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार और 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। शरीर के बाकी अंगों की तरह दिल भी कई कारणों से बीमार होता है। इसके बीमार होने से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। दिल का दौरा तब पड़ता है जब आमतौर पर ब्लड क्लॉट की वजह से पहले ही सिकुड़ चुकी कोरोनरी धमनी यानी दिल को रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिका पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, जिससे हृदय की कुछ मांसपेशियों को आहार और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इस स्थिति में हार्ट अटैक कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13 करोड़ 90 लाख लोगों को अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर होने से दिल का दौरा पड़ता है, जो बहुत खतरनाक है। एक शोध में पाया गया है कि भारत में हर वर्ष 15% लोगों की मौत केवल हार्ट अटैक के कारण होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ताकि हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाया जा सके। नमस्कार, मैं सरोज सिन्हा, जम्मू कैंडी लाइव में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के बारे में। हार्ट अटैक एक ऐसी अवस्था है जिसके नाम से हर कोई घबरा जाता है। कभी कभी तो हार्ट अटैक के बाद चंद मिनट में जिंदगी ही समाप्त हो जाती है। हार्ट अटैक के पीछे खान पान, मानसिक तनाव और चिंता सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज़ के मरीज भी इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। हार्ट अटैक क्या है, इसके लक्षण क्या हैं तथा हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज क्या प्रिकॉशन रखें, आइए इस संदर्भ में बात करते हैं नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव गुप्ता से। क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मरीज, क्या है वजह? ये इसका मेन कारण अगर देखा जाए तो 2-3 है। एक तो खान पान में खराबी, हम लोग आजकल ज़्यादा घी तेल चिकना इसका इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। दूसरा एक्सरसाइज की कमी। पहले के टाइम में हम लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, साइकिल पे यूज़ करते थे, तो ज़्यादा खाने के बावजूद भी उनकी एक्सरसाइज इतनी होती थी कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, आदमी खाता खूब है लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। और साइकिल तो कई लोगों ने चलाना छोड़ ही दिया है, स्कूटर से, बाइक से, पैदल तो चलना पसंद ही नहीं करते हैं। थोड़ा भी दूर जाना हो तो कोई ना कोई व्हीकल ढूंढते हैं, तो इससे एक्सरसाइज की हो गया। थर्ड पॉइंट आता है मेंटल स्ट्रेस। हर तरह का टेंशन, आज की जो लाइफ स्टाइल है इतनी फास्ट हो गई है कि हर आदमी को आगे बढ़ना है, ऊंचे और ऊपर जाना है। नतीजा ये है कि दिमाग में स्ट्रेस रहता है। सर्विस क्लास है उसको टारगेट चाहिए, बिजनेस क्लास है तो कैसे बिजनेस बढ़ाएं, मतलब हर एक के लिए स्ट्रेस रहता है। हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं? अटैक होने पर तुरंत क्या करें? सीने पे बाएं तरफ या बीच में या दाहिने तरफ या पूरे सीने में खिंचाव लग सकता है या भारीपन लग सकता है या लगेगा कि हार्ट डूब रहा है, बैठ रहा है। ये अगर दर्द होता है ये कंधे में, बाह में या जबड़े पे भी जा सकता है। साथ में पसीना आ सकता है। अगर किसी को इस तरह का सिम्टम मिले तो समझ जाना चाहिए कि शायद ये हार्ट अटैक पड़ा है। पहला काम, तुरंत एकदम टेंशन मुक्त होकर लेट जाएं, कोई भी एक्टिविटी ना करें। ये और जो भी घर में लोग हों या खुद ही जो है एम्बुलेंस को या डॉक्टर को कॉल कर लें। कुछ मेडिसिन होती है, जगह अटैक कंफर्म होता है तो जैसे डिस्पिन एक गोली पानी में घोल कर तुरंत पी लेते हैं। प्लस अगर कोई स्टैटिन टैबलेट आती हैं, अगर वो घर में है वो एक गोली खा ली जाता है। तो प्राइमरी में ये होगा कि जो अटैक होता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे ही इस तरह के लक्षण मिले और लगे कि हार्ट अटैक कंफर्म है तो एस्पिरिन की गोली 375 की घोल के पानी में पी लिया, स्टैटिन 40 मिलीग्राम की टेबलेट की खा लिया, और सॉर्बिटेट 5 mg की जो गोली आती है उसको जीप नीचे रख के अपना वेट कर सकते हैं जब तक कोई डॉक्टर या हेल्प नहीं आ जाती। क्या पुरुष एवं महिलाओं में अलग अलग होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण? नहीं, देखा जाए तो मोर लेस सेम होते हैं। पेन होना या स्वेटिंग होना, जितना उन्होंने जो बताया है कि सेम ही लक्षण रहते हैं और लक्षण में कोई अंतर नहीं रहता है। ठीक है, हाँ ये है कि किसी में ज़्यादा है कम है, सेक्स में जो है वो एक अलग बात है, लेकिन लक्षण मोर लेस सेम ही रहते हैं। हार्ट अटैक है या सीने में सामान्य दर्द, कैसे पहचानें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई पेन होता है सबको लगता है कि अटैक पड़ गया। कुछ
प्रमुख बातें में ध्यान रखना होगा। अगर दर्द सुई जैसा चुभ रहा है, मतलब लगता है कि हाँ उंगली से बताया कि ये पेन है या ये पेन है, तो अमूमन वो हार्ट अटैक नहीं होता है। ठीक, हार्ट अटैक का पेन अगर पूछिएगा तो पेशेंट बोलेगा कि दर्द हो रहा है, मतलब ये हाथ पे गौर करिए, दर्द हो रहा है या दर्द हो रहा है, पूरे पंजे से वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे तो पेन हो रहा है। अगर सुई से हो रहा है जैसा हो रहा है तो नॉर्मली हार्ट अटैक नहीं होता है। एक्सेप्शन हर जगह हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर लंबी सांस खींचने पर दर्द बढ़ जाता है या खांसते समय दर्द बढ़ जाता है, तो ये नॉर्मली प्लूरा के चेस्ट फेफड़े का पेन होता है, तो ये हार्ट अटैक नहीं होता है। तो जिसमें पेन हो रहा है, कुछ लोगों की लंबी सांस खींचा और सांस खींचा लगा हाँ यहाँ पे दर्द हो गया, तो इसका मतलब कि वो प्रॉब्ली हार्ट अटैक नहीं है, प्रॉब्ली। तो इस तरह से कुछ चीज़ हम लोग पहचान सकते हैं कि ये नॉर्मल पेन है चेस्ट वाला या हार्ट अटैक है। कम उम्र एवं फिट लोग भी हो रहे हैं हार्ट अटैक के शिकार, वजह? देखिए, फिट वाले जहाँ तक वर्ड यूज़ करते हैं कि उनको लगता है कि हम फिट हैं, लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, उन्हीं में टेंशन सबसे ज़्यादा है आगे बढ़ने का। एक स्टेज के बाद 55-60 आने के बाद आदमी हो जाता है कि हाँ जितना पाना था पा लिया, नहीं पाया, उतना स्ट्रेस नहीं रह जाता है। लेकिन हम लोग 30 साल 32 साल की बात करें, उनके साथ पूरी लाइफ पड़ी रहती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सर्विस का वाला है तो उसको टारगेट अचीव करना होता है, बिजनेस है तो उसको अपना बिजनेस फैलाना होता है, मतलब टेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। दूसरा, डाइट का वही है कि फास्ट फूड खाते हैं तो ऑयली सामान ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी थोड़ा सा वो बढ़ाता है। और तीसरा जो मैं बता रहे पहले भी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि जो काम जल्दी करना है, जल्दी पहुंचना है, तो जल्दी पैदल तो आदमी जाएगा नहीं, कोई व्हीकल यूज़ करेगा, नतीजा ये है कि एक्सरसाइज से नहीं हो पाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है कुछ लोगों का काफ़ी हाई होता है, मतलब खाने का परहेज करते रहेंगे उसके बावजूद भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए चीज़ बढ़ जाती है। हार्ट अटैक की शुरुआती चेतावनी? देखिए, हार्ट अटैक की जहाँ तक बात करें, एक तो ये है कि अचानक पड़ सकता है, जैसे नॉर्मल आदमी उसको अचानक पड़ सकता है, लेकिन किसी को शुरुआती होता है कि चलने में उनका सीने में दर्द होता है या सीना भारीपन लगता है या चलते समय जबड़े में दर्द होने लग जाता है या चलते समय बाँह फटने लग जाती है, इसको एंजाइना कहते हैं। ये हार्ट अटैक की पहली सीढ़ी होती है। अगर इस समय आदमी कॉशियस हो जाता है तो अटैक पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए तो वार्निंग साइन है। क्या है माइनर हार्ट अटैक? समझ लीजिए हार्ट में 3 आर्टरीज हैं, ठीक है, एक आर्टरी आकर और 2 में डिवाइड हो जाती है, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, वो कितना बड़े हार्ट को डैमेज कर रही है, तो उस हिसाब से हम लोग माइनर अटैक या उसको मेजर अटैक बोल सकते हैं। जैसे मेन जो आर्टरी होती है, लेफ्ट हैंडेड डिसेंडिंग आर्टरी होती है या सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हुई, अगर वो इन्वॉल्व हो गई तो उसको मेजर कहते हैं, क्योंकि वो बड़े एरिया को कवर करती है। वही इन्फीरियर वॉल लग जाता है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी अगर जाती है वो छोटे एरिया को कवर करती है, तो उसको हम लोग माइनर अटैक कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो माइनर अटैक खतरनाक नहीं होता है, उसकी अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इसको माइनर अटैक बोल सकते हैं। हार्ट अटैक कितने प्रकार के होते हैं? हार्ट अटैक का मेन सिम्टम होता है कि चेस्ट में पेन हो या बाह में पेन हो या जबड़े में पेन हो। लेकिन अगर किसी को पेन नहीं हो रहा है और अटैक पड़ गया तो इसको साइलेंट अटैक कहते हैं। इसमें पेशेंट को कुछ और सिम्टम मिलेंगे, जैसे अचानक पसीना आ जाएगा बिना किसी कारण से, या उसको लगेगा मेरा दिल डूब रहा है, बैठ रहा है, या अचानक उसको घबराहट होने लग जाएगी या धड़कन बढ़ गई है, ठीक है, ये चीज़ मिलती है। मतलब विदाउट पेन अगर अटैक पड़ा है तो हार्ट अटैक साइलेंट अटैक कहते हैं। ये सबसे कॉमन डायबिटिक पेशेंट में होता है। तो अगर डायबिटीज़ पेशेंट ये कोई भी सिम्टम लेके आता है तो हम हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम केयरफुली हैंडल करते हैं। और किन अंगों पर पड़ता है हार्ट अटैक का दुष्प्रभाव? बेसिकली जब हमारी पंपिंग कमज़ोर हो गई हार्ट अटैक की वजह से, मान लीजिए हार्ट काफ़ी डैमेज हो गया, पंपिंग कमज़ोर हो गई, बीपी फॉल कर गया, तो सब जगह पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो बीपी अगर फॉल कर गया है तो किडनी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो किडनी बैठना चालू हो जाएगा, किडनी फेल्योर हो सकता है। ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो आदमी थोड़ा गफलत में जाने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, मतलब हर जगह ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो जो मेन ऑर्गन होते हैं, वाइटल ऑर्गन होते हैं, जिसमें खासतौर पर ब्रेन हो गया और किडनी हो गई, उन्हीं का ज़्यादा इफेक्ट सामने आता है। हार्ट अटैक के बचाव के लिए कैसी हो डाइट? अब जो हमने बताया है कि हार्ट अटैक किस वजह से होता है, उसको हमको अवॉइड करना है। पहली चीज़ डाइट, तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि तला हुआ सामान, ऑयली सामान न खाएं।
घी तेल चिकनाई का जितना हो सके परहेज करें। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम बंद करना है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि आप तला हुआ सामान अवॉइड करिए। जितना नॉर्मली खाने में, दाल में, सब्जी में तेल वेल पड़ता है उतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ तो अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लें, सैलेड लें करें। सेकेंड चीज़ आती है एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि हमको डेली एक नियम बना लें कि हमको 45 मिनट्स का वॉक करना, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ी से चलना है। अगर हफ्ते में 5 दिन भी आप ऐसा कर रहे हैं तो अटैक से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। उपचार क्या है, कब जरूरी होता है ऑपरेशन? उपचार तो फिर जैसे आपको हुआ आप वहाँ पहुँचिएगा डॉक्टर के पास। तो अगर हम लोग टाइम के अंदर पहुँच गए, जैसे बनारस जैसे शहर में 6 घंटे के अंदर पहुँच गए, तो थ्रोम्बोलिसिस किया जाता है, कुछ इंजेक्शन आते हैं, वो अगर टाइम पे लग जाता है तो जो क्लॉट होता है, जो प्लेग जो पड़ा होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो सप्लाई ब्लड की स्टार्ट हो जाती है, तो हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। तो इसलिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस समय पेन लगे जितनी जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है अरे तो गैस है तो चूरन खाएंगे, डाइजिन खाएंगे, कोई तो ऐसे मेडिसिन लेंगे, गैस की मेडिसिन लेंगे, तो हमारा जो गोल्डन आवर होता है वो हमारे से निकल जाता है। डॉक्टर पास पहुँचते 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, तो वो टाइम ख़त्म हो चुका है। तो सबसे प्राइमरी चीज़ होती है थ्रोम्बोलिसिस। अगर टाइमली हो गई तो काफ़ी खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा दवाइयाँ अपना आती हैं मेडिसिनल, जो अलग अलग ढंग से काम करती हैं, वो अपना किया जाता है। जहाँ तक ऑपरेशन वाली बात है तो एंजियोग्राफी किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कौन सी नस ब्लॉक है, किडनी ब्लॉक है। अगर नॉर्मली 1 या 2 ब्लॉक होती है तो अमूमन एंजियोप्लास्टी काम चल जाता है, लेकिन उसमें भी एक कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर अगर ब्लॉकेज होता है तो एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, बाईपास करना पड़ता है। अगर तीनों नस ब्लॉक होती है तो आजकल उसकी भी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी बाईपास प्रेफर किया जाता है। उसमें एक पूरा नया रास्ता बन जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाईपास सुनने में बड़ा और ख़तरनाक तो लगता ही है, क्योंकि मेजर सर्जरी होती है, लेकिन बेटर रहता है। तो सब डिपेंड करता है आपकी किडनी और आर्टरी इन्वॉल्व है और किस लेवल पर इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से फर्दर ऑपरेशन करना या एंजियोप्लास्टी करना वो होता है। तो अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो आज की लाइफ स्टाइल है या आज का जो माहौल है काम का, अधिकतर चीज़ का, तो हार्ट अटैक या कहिए कि हार्ट के पेशेंट भी बढ़ते ही जाएंगे। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हैं, आपने खुद ही पूछा था यंग एज में क्यों हो रहा है, तो इसको आगे बढ़ते जाना है। तो कुछ एक ग्रुप होता है जिनको कहते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट है या ओबीस पेशेंट है, काफ़ी मोटे हैं, मोटे मतलब कि हम लोग टोन से दिखते हैं अगर ज़्यादा है होता है, या किसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उनके फादर मदर भाई बहन सबको ऐसे प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को हम लोग हाई रिस्क में मानते हैं। तो ऐसे पेशेंट को तो खास तौर ध्यान रखना चाहिए। शुरू से ही अपने डाइट पे ध्यान रखें, ऑयली सेवन करें, एक नियम बना लें कि हमको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको एक्सरसाइज भी करनी है। और तीसरा जो कि थोड़ा मुश्किल है, टेंशन दूर करने वाला, स्ट्रेस से दूर रहें। तो ये तो सबके लिए होता है, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट हैं इनको खास तौर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं खुद पहुँचने। सबसे बड़ी चीज़ योग, ये माइंड को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है। तो इससे जो हमने कहा ना टेंशन फ्री होने वाला, तो अगर आप रेगुलर योग करिए किसी अच्छे आचार से सीख करके, तो ब्लड प्रेशर का पार्ट काफ़ी कंट्रोल हो सकता है, हार्ट अटैक का पार्ट काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी आपने डॉक्टर राजीव गुप्ता से हार्ट अटैक के लक्षण, कारण, उपचार के बारे में जानकारी ली। हार्ट अटैक के लक्षणों को देखते हुए आप सावधान रहें और ऐसी स्थिति में आप नज़दीकी डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क स्थापित करें। दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी पर चर्चा के साथ। नमस्कार।